25 अध्याय 3 का ही है। कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड, कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। ठीक है, आपने ये एक प्रकार का प्रतिरोध ही है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में अक्सर यूज़ होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कैप्सूल जैसा ये दिखने में होता है और कई कलरफुल रिंग्स इसमें बने होते हैं। ये छोटे से छोटा ऐसे इतना ही छोटा करीब होता है, छोटा बड़ा अलग अलग साइज़ का होता है, अलग अलग कलर्स के होते हैं। और ये वास्तव में है क्या चीज़, ये बताने जा रही हूँ। और कैसे इसके रेजिस्टेंस की हम गणना करते हैं। रेजिस्टेंस की गणना करने के लिए आपको कई क्वेश्चन जो है इस प्रकार से हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इस प्रकार से ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार मैंने पहले आपको पूरा डिटेल्स पर बता रही हूँ। ये पहले देख लीजिए कि इस प्रकार कैप्सूल आकार में मैंने 3 कलर इसमें लिखा है और सबका ABCD ऐसा नाम दिया है। A जो है प्रथम अंक को दर्शाता है, B जो है द्वितीय अंक को दर्शाता है, दूसरा अंक को, और C जो है 10 के घात में C को डालते हैं, और D क्या है, प्रतिशत त्रुटि को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने एक एग्जांपल लिया है आपको बताने के लिए, सॉल्व करके कैसे देखना है। Y, पहला रिंग का Y येलो कलर का, इसके बाद वायलेट कलर का V, तीसरा है ब्राउन कलर, और G जो है वो गोल्डन कलर का है। ठीक है, और इस प्रकार से हर एक कलर का एक एक नंबरिंग है। देखिए A और B इसी में आएगा, C इसमें आएगा, दो अलग चीज़ें। A का B का प्रथम अंक, द्वितीय अंक, और ये तृतीय अंक जो कि 10 के घात में होता है। और चतुर्थ जो है यहाँ से चालू होता है, गोल्डन, सिल्वर और नो कलर। ऐसे चतुर्थ रिंग के लिए, मतलब D रिंग के लिए 3 ही चीज़ होते हैं। एक गोल्डन होता है ±5% त्रुटि, सिल्वर जो है 10 ±10% त्रुटि, और नो कलर में ±20% त्रुटि। ठीक है, ये मैथमेटिकल सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए कि हर एक कलर का नंबरिंग अलग अलग होता है। ब्लैक का 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, फिर ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रे का 8, वाइट का 9। ठीक है, और ये इसी हिसाब से 10 to the power 0, 10 to the power 1, 2, 3, 4, ये 10 के घात में इस प्रकार से होता है। तो ये कलर और उसके साथ उसके नंबरिंग याद रखने के लिए एक लाइन है जिसमें जितने कैपिटल लेटर्स है वो उनका आप ध्यान रखेंगे। B.B. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ एंड हर नेम इज़ G.S. नाथ। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट वाला सेंटेंस है वेरी गुड वाइफ, यहाँ पर समाप्त होता है, नया सेंटेंस चालू होता है। आप जानते हैं कि नया सेंटेंस जो कैपिटल लेटर से, तो इस H को अपने को लेना नहीं है। ठीक है, बाकी ये चूँकि एक नया सेंटेंस है इसलिए ये H कैपिटल है, अदरवाइज़ हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है। हमको किस से B.B. रॉय, ठीक है, ये चारों, ये पांचों जो कैपिटल लेटर, उसके बाद है ग्रेट का G, फिर उसके बाद ब्रिटेन का B, एंड वेरी का V, उसके बाद गुड का G, और उसके बाद वाइफ का W। उसके बाद आ जाते हैं सीधा G.S. एंड N पर। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको एक लाइन याद रखनी है। उसके बाद नंबरिंग तो आपको मालूम है कि 0 से लेकर 9 नंबर तक है, और बाकी के जो 3 है वो प्रतिशत त्रुटि के लिए है। तो यहाँ पर जैसे येलो, देखिए यहाँ पर येलो कलर के सामने A है, A फर्स्ट वाला रिंग जिसको ABCD से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। A कलर में क्या है, Y है, Y के आगे देखिए 4 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद वायलेट, वायलेट के आगे क्या है, 7 नंबर्स लिखा है। B जो रिंग है वो 7 नंबर का है। C जो है ब्राउन है, और ब्राउन के आगे देखिए 1 लिखा हुआ है, तो 10 के घात 1 आ जाएगा। और D में गोल्डन है, गोल्डन कलर G है, तो गोल्डन कलर क्या होता है, ±5% होता है। तो क्या लिखना है आपको, AB 10 to the power C एंड ±D, ये आपको ±D%, क्योंकि D जो है त्रुटि को दर्शाता है। तो AB 10 to the power C, AB क्या है 4 and 7, और इंटू है इनके बीच में 10 to the power 7, यहाँ पे सॉरी 10 to the power 1 आ गया, एंड ±5%। इनको कैलकुलेट कीजिए कितना आ जाएगा, 4, 7, और ये 10 to the power 1 मीन्स 10, सो इट इज़ 470 ओम, एंड प्लस माइनस कितना 5% त्रुटि सीमा, मतलब 470 ओम ये इसकी गणना हुई। तो इसका प्रतिरोध कितना है, 470 ओम, और ये +5% ज़्यादा भी हो सकता है या 5% कम भी हो सकता है। इसका मतलब ये है ±5% का मतलब है त्रुटि इतनी हो सकती है। ठीक है, त्रुटि मतलब हमारे गणना में और इस प्रकार से कलर्स के बीच में से। तो ये 470 ओम का है, और +5% ज़्यादा भी हो सकता है और 5% कम भी हो सकता है। तो इस प्रकार जो प्रतिरोध है वो काले कार्बन प्लस मिट्टी प्लस रॉल, ठीक है, रेजिनल, ये क्या बाइंडर, बाइंडर मतलब
बांध कर रखता है इनको, इन तीनों चीज़ों को एक साथ पकड़ के रखता है। इनको गर्म करके क्या कहते हैं, सिलेंड्रिकल छड़ के रूप में बनाते हैं। सिलेंड्रिकल मतलब ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप दे करके, इसको बेलनाकार शेप दे करके प्लास्टिक के अंदर या चीनी मिट्टी के सिरामिक जैकेट में भर देते हैं। ऊपर कोटिंग रहती है, मतलब किसकी, प्लास्टिक की और चीनी मिट्टी की, या तो चीनी मिट्टी की। इस प्रकार से इनको तैयार किया जाता है। तो ये उसका क्या हो गया, इसकी अंदर की रचना हो गई। इसका उपयोग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में होता है। मेनली इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, रेडियो, टेलीविज़न में। इसका उपयोग रेडियो रिसीवर के रूप में होता है। रेडियोग्राही, जिसको रेडियोग्राही रिसीव करता है इनको वेव्स को। तो ये एक तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, दूसरा हो गया रेडियो रिसीवर, तीसरा है एम्पलीफायर, प्रवर्धक के रूप में। इसका डिटेल पढ़ेंगे। एम्पलीफायर क्या होता है, वोल्टेज को बढ़ाता है, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन, करंट एम्पलीफिकेशन, पावर एम्पलीफिकेशन। तो ये एम्पलीफायर है। प्रवर्धक के रूप में इसका डिटेल और पढ़ेंगे, इसमें किया जाता है। तो उपयोग आपको 3 उपयोग आपको बताया। उसके बाद लाभ में क्या है, ये प्रतिरोधक जो है बहुत ही सस्ते होते हैं और आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने के लिए इसका उपयोग काफ़ी मात्रा में किया जाता है। यही इसी का उपयोग किया जाता है मेनली। इनके प्रतिरोध की सीमा कुछ ओम से लेकर मेगा ओम तक होती है, मतलब छोटे ओम से लेकर बड़े ओम तक ऐसे प्रतिरोध जो है बनाए जाते हैं। तीसरा है, इनका उपयोग बहुत से उपकरणों में किया जाता है, बहुत से उपकरणों में किया जाता है। यहाँ पर देखिए कि एक और मैं एग्जांपल ली हूँ, एक इस प्रकार के प्रतिरोध और लिया है, ए बी सी, और यहाँ पे डी रिंग देखी नहीं है, केवल 3 रिंग है। तब उस समय कैलकुलेशन क्या करेंगे, ए बी एंड सी एंड डी इज़ नॉट देयर। तो यहाँ पर देखिए कि ए पीला रंग को बताता है, जिसका नंबरिंग 4 है, बी नारंगी रंग है तो इसका नंबरिंग 3 है, सी भूरा है तो 1 नंबर है, इसको 10 के घात में आ जाएगा। ए बी 10⁻⁻c इंटू है इनके बीच में, एंड प्लस माइनस डी। तो चौथा रिंग नहीं है, उसका कितना होता है, प्रतिशत त्रुटि 20% होता है। तो इस प्रकार क्या हो गया, 4 लिखा, 3 लिखा, 10 के घात 1 लिखा एंड प्लस माइनस 20%, मतलब 430 हो गया। इनका सॉल्व करिए, और प्लस माइनस 20% मतलब 430 से 20% ज़्यादा भी हो सकता है या 20% कम भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि जो हमने यहाँ पर लास्ट 3 रिंग बताया था परसेंट को देखने के लिए, त्रुटि सीमा को, ये डी रिंग के लिए है। ये देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, ये तीनों जो है डी रिंग के लिए। नो कलर, जी जो है गोल्डन था, एस जो है सिल्वर था, और एन क्या है, नो कलर के लिए था। तो 5% प्लस माइनस 10% एंड प्लस माइनस। तो डी रिंग जहाँ पे था ही नहीं, हमने जो भी बताया डी रिंग नहीं था, मतलब नो कलर के रेंज में आता है। तो ये आ गया प्लस माइनस 20%। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है, और सिंपल है, केवल आपको ये याद रखना है, और याद रखने के लिए ये लाइन ही काफ़ी है। इसके बाद हम आते हैं अति चालकता। ये अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी क्या चीज़ है, एक नियत ताप पर कुछ धातुओं व मिश्र धातु की प्रतिरोधकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो अति चालकता क्या चीज़ है, एक नियत ताप पर कुछ धातुओं व मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता समाप्त हो जाती है। समाप्त हो जाती है मतलब शून्य हो जाता है। क्या, प्रतिरोधकता शून्य हो जाएगा, मतलब क्या है, इजीली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगा, बिना कोई रुकावट के विद्युत धारा बहना प्रारंभ कर देगा, तथा वे पूर्णतः चालक हो जाते हैं, मतलब कंप्लीट, कोई रुकावट इसमें नहीं होंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं रहेगा। तो इस घटना को अति चालकता कहते हैं। ये घटना है, ठीक है, आपको बहुत ध्यान रखना है, इस घटना को अति चालकता कहते हैं, तथा ये पदार्थ अति चालक कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के पदार्थ जो है वो अति चालक कहलाते हैं। तो आपको ये एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है कि एक नियत ताप पर कुछ धातुओं व मिश्र धातु की प्रतिरोधकता समाप्त हो जाती है तथा वे पूर्णतः चालक हो जाते हैं। इस घटना को अति चालकता कहते हैं तथा ये पदार्थ अति चालक कहलाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्या होता है, निम्न ताप पर ही इस प्रकार से होता है। निम्न ताप पर पदार्थ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है, और ये चालक क्या बन जाते हैं, अति चालक बन जाते हैं। ठीक है, चालक जो है अति चालक में क्या है, कुछ प्रतिरोध अवश्य होता है जो कि धारा के मार्ग में रुकावट होता है, परंतु अति चालक जब बन जाएगा उसके मार्ग में कोई रुकावट नहीं होगा। और कब होता है ये, टीसी पर, मैंने टीसी तापमान पर, टीसी है ये तापमान कहलाता है क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप मतलब वह ताप जब चालक जो है अति चालक बदल जाता है, में बदल जाता है, या अति चालक बन जाता है। कौन से ताप पर, क्रांतिक ताप पर, टीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर, इसलिए इसको टीसी से दर्शाते हैं। यहाँ पर देखिए कि ताप कम हो रहा है तो प्रतिरोध या प्रतिरोधकता शून्य हो जाता है। और प्रतिरोध का उल्टा कौन है, विद्युत चालकता, व्युत्क्रम।
तो क्या हो जाएगा 1/0, 1/r जो है वो विद्युत चालकता है, तो 1/r क्या आ जाएगा 1/0, दैट इज़ इन्फिनिटी। ठीक है, तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए कि यदि ताप कम है तो प्रतिरोध या प्रतिरोधकता शून्य की ओर जा रहा है। ठीक है, या हम बोलेंगे कि विद्युत चालकता जो है अनंत जा रहा है। तो इस प्रकार निम्न ताप का जो रेंज बताया, निम्न ताप तो क्या रेंज होगा उसका 0.1 केल्विन से लेकर 10 केल्विन रेंज पर इस प्रकार की घटनाएं जो वो देखी जाती हैं। इसके बाद आते हैं कि अतिचालकों का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है T डिग्री केल्विन के साथ प्रतिरोध का, इस प्रकार से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफ देखकर आप ये बता सकते हैं, इसका शेप देखकर कि ये अतिचालकों में इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो मरकरी के लिए 4.153 केल्विन, फिर टीन SN के लिए 3.72 केल्विन, फिर नायोबियम के लिए 9.2 केल्विन, लिक्विड हीलियम के लिए 2.19 केल्विन जो है। ठीक है, इस प्रकार ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका है, अतिचालकों का है। ग्राफ से भी आपको इसका शेप जो है पता रहना चाहिए। और ये अलग अलग इसके लिए बताया गया, मरकरी के लिए, टीन के लिए, नायोबियम के लिए, लिक्विड हीलियम के लिए TC का मान जो है वो बताया गया है। अब एक चीज़ देखिए कि कारण क्या है कि चालक जो है अतिचालक क्यों बन जाते हैं कम ताप पर। तो अतिचालकता की स्थिति में क्रांतिक ताप में इलेक्ट्रॉन पर एक क्षीण आकर्षण बल लगता है। ये एक आप याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर एक क्षीण आकर्षण बल लगता है। क्षीण मतलब बहुत कम, जिसके कारण ये कपल पेयर का निर्माण करते हैं। ठीक है, कपल बना लेते हैं, कपल पेयर का निर्माण करते हैं, युग्म बना लेते हैं, जिन पर धन आयनों के कंपन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये जब कपल बना लेते हैं तो धन आयन कितना कंपन करता है उसके कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। तो कपल्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन से बिना टकराए, ये याद रखिए, कपल्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब दो होंगे यहाँ पर, पॉजिटिव धन आयन से बिना टकराए ये गति करते हैं। ये पूरा चीज़ जो है क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है। क्वांटम मैकेनिक्स जो है फिजिक्स की एक शाखा है। ठीक है, तो फिज़िक्स का जब डिटेलिंग आप पढ़ेंगे तो उस समय एक अलग से आपको एक ब्रांच पढ़ना पड़ेगा उसमें, क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत ये चीज़ होता है, क्या होता है कि अतिचालकता की स्थिति में, या हम बोलेंगे कि क्रांतिक ताप पर ऐसा क्या करता है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ आकर्षित हो जाता है। आप कभी जानते हैं, आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। परंतु क्रांतिक ताप पर इनमें एक आकर्षण बल क्रियाशील हो जाता है। देखिए बिल्कुल अलग चीज़ है ये, और ये आकर्षण बल बहुत कम होता है, और जिसके कारण दो इलेक्ट्रॉन आपस में एक युग्म का निर्माण करते हैं। और ये युग्म क्या करता है, धन आयन से टकराता नहीं है। जब इनमें मोशन होता है आपस में, तब ये धन आयन से बिना टकराए के ही गति करते हैं। ठीक है, तो ये जो एक थ्योरी है, ये थ्योरी जो है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स है। ठीक है, तो ये आपको इतना ही आपको पता होना क्लास 12 के लिए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं उपयोग पर। पहला जो है प्रबल विद्युत चुंबक के निर्माण में। ठीक है, प्रबल विद्युत चुंबक आप जानते हैं जिसकी प्रबलता काफ़ी अधिक होती है। दूसरा है कण भौतिकी और द्रव्य विज्ञान में, मटेरियल साइंस में के अनुसंधान में, रिसर्च वर्क में इसका उपयोग होता है। कौन से रिसर्च में, मटेरियल साइंस के रिसर्च में इसका उपयोग होता है। ये सब भौतिकी की एक एक शाखा हैं अलग अलग। फिर अत्यधिक सुग्राही कंप्यूटर के निर्माण में। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कंप्यूटर बनाने के लिए इसका उपयोग होते हैं। और उसके बाद इसका उपयोग है विद्युत शक्ति संप्रेषण में, इसका उपयोग होता है। तो इस प्रकार चार आपको उपयोग इसमें आपको अतिचालकता का, आपको ये इसका डिटेल भी आप पढ़ के अच्छे से इसकी तैयारी करेंगे। उसके बाद है ताप प्रतिरोधक या थर्मिस्टर। यह क्या है, ताप प्रतिरोधक या थर्मिस्टर क्या चीज़ है, देखिए यह अर्धचालकों से बना ऐसा प्रतिरोधक होता है जिसका कि प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर तेज़ी से घटता है। जिसका प्रतिरोध जो है ताप बढ़ाने से प्रतिरोध मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो तेज़ी से घटता है। ठीक है, तो ये अर्धचालकों से बना होता है, आपको ये याद रखना है। स्पेशली सेमीकंडक्टर से ये बना होता है कि जिसमें कि टी बढ़ाने से आर बहुत जल्दी कम हो जाता है। इसका उपयोग क्या है, विद्युत परिपथ के कुल प्रतिरोध को स्थिर बनाए रखने के लिए। विद्युत परिपथ में कुल प्रतिरोध मतलब कई चीज़ें उसमें यदि लगी होती, परिपथ है मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी उसमें। जैसे प्रतिरोध बोले तो एक बल्ब है, स्विच है, लाइट है, उसमें फ्यूज़ है, तो ये सारा एक मिलकर एक प्रतिरोध बनता है। ऐसे जो परिपथ है वो पूरे टोटल उनका प्रतिरोध जो है कांस्टेंट बना रहे,
उसमें चेंज ना हो, तो ऐसे इसका उपयोग करते हैं। परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में इसको जोड़ते हैं, ठीक है। सीरीज़ में कॉम्बिनेशन, आप जो है 10th क्लास में सीरीज़ कॉम्बिनेशन, प्रतिरोधों का सीरीज़ कॉम्बिनेशन और समांतर कॉम्बिनेशन आप पढ़ चुके हैं। तो हम उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं प्रतिरोध में। इसका प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत अधिक ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो इसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक है अल्फ़ा जो है वो काफ़ी निगेटिव होता है। तो इतना ही, आपको खूब ज़्यादा इसके डिटेल्स आपको नहीं पढ़ना है। ये याद रखना है कि अर्धचालकों से बना होता है। टी इंक्रीज़ करने से आर जो है बहुत तेज़ी से घट जाता है, और पूरे परिपथ में कुल प्रतिरोध को स्थिर रखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और इसको हमेशा सीरीज़ के साथ सीरीज़ में जोड़ा जाता है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। प्रतिरोधों का श्रेणीबद्ध संयोजन और समांतर क्रम संयोजन आप पढ़ चुके हैं इसके पहले, जिसमें 2 फार्मूला होता है, R=R1 + R2 + R3 एंड सेकेंड फार्मूला इस पर समांतर के लिए 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये फार्मूले आप, इनके फार्मूले से आप वाकिफ़ है, क्लास 10 का ये कोर्स था। तो ये प्रतिरोध ताप प्रतिरोधक या थर्मिस्टर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे देखिए, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो साधारण प्रतिरोध जो है वो इंक्रीज़ होता है, थर्मिस्टर का प्रतिरोध जो है डिक्रीज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रतिरोध जो लगा, हमारा जो परिपथ है उसमें क्या क्या है, साधारण प्रतिरोध भी है और थर्मिस्टर भी है। तो टेम्परेचर जैसे हम इंक्रीज़ करते हैं, साधारण प्रतिरोध का जो प्रतिरोध है वो बढ़ता है और थर्मिस्टर का प्रतिरोध जो है वो कम होता है। तो जितना बढ़ता है उतना कम होता है, मिला करके टोटल नियत रहता है। आप समझ रहे हैं बात को, कि हम यदि टी को इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होगा, जो परिपथ में दोनों प्रकार के परिपथ, हमारे पास जो परिपथ है वो मेनली क्या होता है, सभी साधारण प्रतिरोध होते हैं। हम एक थर्मिस्टर को साथ में लगा देते हैं, जो कि क्या होता है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लगा होता है, श्रेणी क्रम में लगा होता है। हमको क्या मालूम है कि ताप बढ़ाने से थर्मिस्टर का प्रतिरोध तुरंत घटेगा, परंतु जो साधारण प्रतिरोध इस परिपथ में लगे हैं उनका प्रतिरोध बढ़ेगा। मान लो कि 5 बढ़ जाता है और थर्मिस्टर के कारण 5 जो है और या 4 माइनस हो जाता है, बढ़ से बोल सकते हैं, या 5 और माइनस, तो क्या हो गया, टोटल 5 बढ़ गया, 5 कम हो गया, तो क्या हुआ, नियत जो है ये कांस्टेंट 1 ही रह गया, 4 होगा तो ये 1 रह गया। तो इस प्रकार कुल प्रतिरोध जो है नियत रहता है, जितना ये बढ़ता है उतना ये कम होता है। हमेशा इस प्रकार के कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। और हमको मालूम है कि इस दौरान फार्मूला जो है वो 1/R + 1/R2 इस प्रकार से होता है। सेकेंड जो है, इसे विद्युत ब्रिज की एक भुजा से जोड़कर 0.005 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप परिवर्तन को मापा जा सकता है, ठीक है। थर्ड है टेलीविज़न अभिग्राही, टेलीविज़न रिसीवर, टाइम रिले स्विच, वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। ये सारा टर्म्स जो है आप जब प्रैक्टिकल करेंगे इनसे आप वाकिफ़ हो जाएंगे उस समय। वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए फिर आगे की इसका उपयोग जो है वो होता है। तो इस प्रकार ये पूरा लेक्चर जो यहाँ समाप्त होता है। थैंक यू।